हाय, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होने के अलावा इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। इसका मतलब यह है कि करंट ईयर का जो अमाउंट होगा वो इमीडिएट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। चलिए इसी चीज को एक छोटे से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मैंने किसी से 10,000 रुपीज बोरो किया है 10% पर एनम के रेट से 3 ईयर की ड्यूरेशन के लिए। तो 10,000 रुपीज पर 10% के रेट से इंटरेस्ट देना होगा, तो इंटरेस्ट होगा 1,000 रुपीज। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द अमाउंट विल बी 11,000 रुपीज। ये जो 11,000 रुपए है वो नेक्स्ट ईयर के लिए यानी सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। इस 11,000 पे 10% के रेट से इंटरेस्ट देना होगा, तो इंटरेस्ट होगा 1100 रुपीज। वैल्यू होगा, अमाउंट होगा हमारा 12,100 रुपए एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। अब ये 12,100 रुपए हमारा थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। इस 12,100 पे हम इंटरेस्ट देंगे 10% के रेट से, तो इंटरेस्ट होगा 1,210 रुपए। इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 13,310 रुपए। अब इसी 13,310 रुपए को मुझे उस बंदे को वापस लौटाने हैं। ठीक है, तो अब इस चीज को समझ लेते हैं कि जो करंट ईयर का अमाउंट है वो इमीडिएट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल कैसे बन जा रहा है। तो हमने शुरुआत में बताया कि प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होने के अलावा इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो यहाँ 10,000 का प्रिंसिपल था। इस 10,000 पे मैंने 10% के रेट से जो है इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट यहाँ पे हो गया 1,000 रुपीज। अब सेकेंड ईयर में ये जो 10,000 रुपीज हमारा प्रिंसिपल है इस पे मुझे इंटरेस्ट तो देना ही होगा, साथ ही साथ इस 1,000 पर भी मुझे इंटरेस्ट देना होगा। तो दैट इज वाई इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे मैंने ऐड करके यानी जो अमाउंट बन रहा था 11,000 रुपीज, यहाँ पे मैंने इसको प्रिंसिपल अज्यूम किया है। ठीक है, इसको दो पार्ट में अगर मैं ब्रेक करूं तो 10,000 और 1,000 में मैं ब्रेक कर लिया। तो इस 10,000 का 10% इंटरेस्ट होगा 1,000 रुपीज और इस 1,000 का 10% इंटरेस्ट होगा 100 रुपीज, और इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमें 1,100 मिलेगा। नाउ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड कर दिया तो यहाँ पे 12,100 रुपये हमें अमाउंट मिला एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। इस 12,100 को हमने प्रिंसिपल बना दिया थर्ड ईयर के लिए। 12,100 ये बना कैसे है, 10,000 प्लस 1,000 प्लस 1,100 रुपीज। यहाँ 10,000 क्या है, प्रिंसिपल है। 1,000 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, 1,100 रुपीज सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट है। तो यहाँ 10,000 पर इंटरेस्ट जाएगा 10% के रेट से, तो 1,000 रुपीज विल बी इंटरेस्ट। 1,000 पे 10% के रेट से इंटरेस्ट जाएगा तो इंटरेस्ट विल बी 100 रुपीज, और 1,100 रुपीज पे 10% के रेट से इंटरेस्ट जाएगा तो इंटरेस्ट विल बी 110 रुपए। इन तीनों ही वैल्यूज को अगर हम ऐड करें तो हमें मिलेगा 1,210 रुपए। तो यहाँ पे इसी वजह से कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में करंट का जो अमाउंट बनेगा वो इमीडिएट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाता है। अब हम चलेंगे इसके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो फॉर्मूले को डिराइव करने से पहले हमने यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन करना है। 10,000 रुपीज मेरा प्रिंसिपल था, इस पे 10% के रेट से इंटरेस्ट लग रहा है, तो अमाउंट बन रहा है 11,000 रुपीज, क्योंकि इस 11,000 में ये जो 10% ऑफ दिस 10,000 है वो ऐड होके ही तो बना है, यानी इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही एडेड है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट 10% के रेट से है तो मैं ये कह सकता हूं कि प्रिंसिपल 10% से इंक्रीज कर गया, ये मैं बोल सकता हूं। तो अगर ये प्रिंसिपल 10% से इंक्रीज कर गया है तो यहां पे रिजल्टेंट वैल्यू मेरी बनी 11,000 रुपीज। तो ऐसे केस में इस 10,000 का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, वो बनेगा 1 + 10/100। तो ये जो वैल्यू है ये 11,000 के बराबर आएगी। अब ये 11,000 रुपए यहां पर सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, तो इसको भी 10% से हम इंक्रीज कराएंगे, क्योंकि अब 10% के रेट से यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है, तो दैट मीन्स व्हाट कि ये भी 10% से इंक्रीज ही हो रहा है, तभी तो 12,100 पे पहुंच रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है ये हमारी 12,100 के बराबर है। 12,100 थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल है, यानी इस 12,100 पर इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट कि 12,100 10% के रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो वैल्यू है नहीं, इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 12,100 का वो बनेगा 1 + 10/100। तो ये जो पूरी वैल्यू है ये बराबर होगी 13,310 रुपए के। अब इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमें मिलेगा 10,000 × 1 + 10/100 की पावर 3। और ये पावर 3 क्या है, क्योंकि हमने 3 बार चेंज कराया है, यानी 10,000 को कंपाउंडिंग 3 साल के लिए हमने कराया है, यानी 3 बार सक्सेसिव इंक्रीज हुआ है। तो ये जो
वैल्यू है ये उसी ड्यूरेशन की है। अब यहाँ पे सीधा सीधा हमारा जो अमाउंट है, अमाउंट का फॉर्मूला है वो डिराइव होता है प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। तो यहाँ पे आर क्या है, रेट परसेंटेज की वैल्यू है। अगर पर एनम पूछा है तब तो इसको यूज कर सकते हैं, और अगर हमसे हाफ ईयरली पूछा गया है या फिर क्वार्टरली पूछा गया है या फिर मंथली पूछा गया है या फिर एवरी 4 मंथ के बेसिस पर पूछा गया है, तो यहां पर हम फॉर्मूले में कुछ चेंज करेंगे। आर को हम एन से डिवाइड करेंगे और एन को टी से भी मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ इंटरवल है एक साल में। अगर हाफ ईयरली पूछा जा रहा है तो एक साल में नंबर ऑफ इंटरवल कितने होंगे, 6 मंथ के 2 होंगे, है ना। क्वार्टरली पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ इंटरवल एक साल में कितने होंगे, 4। मंथली पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ इंटरवल एक साल में कितने होंगे, 12। और एवरी 4 मंथ के बेसिस पर अगर पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ इंटरवल होंगे एक साल में 3। तो ये जो n है, ये n उसी नंबर ऑफ इंटरवल की वैल्यू है। तो ऐसे केस में हम इस फॉर्मूले को लगा सकते हैं। तो ये तो ओवरऑल हमारा हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट, जहां पे हमने देखा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होने के अलावा इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। हमने इसके फॉर्मूले को डिराइव किया। और एक और चीज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 1000 रुपीज इंटरेस्ट है, भाई इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट जब लग रहा है दैट मीन्स ये 1000 भी 10% से कंपाउंडिंग होगा, यानी ये भी 10% से इंक्रीज होगा। तो अगर ये 10% से इंक्रीज होगा तो ये पहुंचेगा 1100 रुपीज पे, और अगर 1100 रुपीज को भी देखा जाए तो ये भी 10% से क्या होगा, कंपाउंडिंग होगा, यानी इस पे 10% के रेट से इंटरेस्ट लगेगा। तो ये 10% से इंक्रीज होके कहां पे पहुंचेगा, 1210 पे। तो इन केस अगर मुझे फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट दिया हुआ है और रेट परसेंट दिया हुआ है और हमसे पूछा जाए कि बताइए थर्ड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, तो ऐसे केस में फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के बीच में गैप कितने का है, 2 का है। तो दैट मीन्स कि ये 2 बार कंपाउंडिंग हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो इंटरेस्ट है वो तो 1000 रुपीज है। तो ये 10% के रेट से जब कंपाउंडिंग होगा, यानी इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो ये बनेगा 1100 रुपए। तो एक बार कंपाउंडिंग हुआ और फिर ये 1100 रुपए पर 10% से कंपाउंडिंग कराएंगे तो ये बनेगा 1210 रुपए। तो देखा जाए तो थर्ड ईयर का पूछा है तो हमने यहाँ पे इस 1000 को 2 ही बार कंपाउंडिंग कराया है, क्योंकि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर का ये इंटरेस्ट है ना। तो अगर मुझे थर्ड ईयर का पूछा जाए तो हम फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर के बीच में गैप कितने का, 2 साल का। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यही वाला लगा सकते हैं कि 10% के रेट से इंटरेस्ट लगेगा, तो यहाँ पे बन जाएगा 11/10 और ये पावर 2। अब 11/10 कैसे आया, क्योंकि 10% से इंक्रीज हो रहा है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा, 1 + 10/100 दैट मीन्स 110/100। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 11/10 आएगा। अगर हमें परसेंटेज अच्छे से आता है तो फ्रैक्शन का यहाँ पे बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं कि 1/10 से अगर इंक्रीज हो रहा है तो 11/10 विल बी द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ दिस 1000। तो 2 बार हमने सक्सेसिव चेंज कराया या फिर 2 बार कंपाउंडिंग हो रहा है तभी जाके 1210 पे पहुंच रहे हैं, यानी कि यहाँ पे पावर 2 दे देंगे। तो इस तरह से हम इन सारी चीजों का यूज कर सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई हो। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच में कुछ कंपैरिजन करेंगे और वहां पे कुछ ऑब्जर्वेशन देखेंगे। चलिए देखते हैं। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच में कंपैरिजन करेंगे और उस कंपैरिजन के थ्रू हम एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे। यहां पर सिंपल इंटरेस्ट के केस में मैंने प्रिंसिपल को 10,000 रुपीज अज्यूम किया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एंड जो ड्यूरेशन है वो भी 2 इयर्स लिया है, और सेम ही चीज मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी अज्यूम किया है, यानी प्रिंसिपल 10,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम और ड्यूरेशन है 2 इयर्स के लिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के केस में जब प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही चीजें सेम हो और ड्यूरेशन 2 ईयर का दिया जाए, तो ऐसे केस में सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इस पर 10% के रेट से इंटरेस्ट लगेगा।
तो इंटरेस्ट मेरा 1000 होगा। सिंपल इंटरेस्ट का केस है तो इंटरेस्ट फिक्स्ड होगा, क्योंकि प्रिंसिपल जो कि फर्स्ट ईयर का होगा वही आने वाले सारे ही सब्सिक्वेंट ईयर का प्रिंसिपल कंसीडर किया जाता है और उसी प्रिंसिपल पर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। दैट मीन्स इंटरेस्ट फिक्स्ड होगा। तो 1000 फर्स्ट ईयर और 1000 सेकेंड ईयर में, तो 2 साल में मुझे जो टोटल इंटरेस्ट मिला है वो 2000 का सिंपल इंटरेस्ट मिला है। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में 10,000 पर 10% के रेट से इंटरेस्ट लगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट मुझे मिला 1000 रुपीज। तो जो इंटरेस्ट मेरा फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट के केस में था वही सेम इंटरेस्ट ही मुझे यहाँ पर मिला है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। तो एक ये जो छोटा सा ऑब्जर्वेशन है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के केस में अगर प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम हो तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के केस में होगा वही इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में फर्स्ट ईयर में भी मिलेगा। नाउ सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा इस 1000 पर 10% से क्या होगा, कंपाउंडिंग होगा, यानी इस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो इंटरेस्ट यहां पे मिलेगा सेकेंड ईयर के लिए 1100 रुपीज। तो 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है वो 2100 रुपीज का मिला है। तो ऐसे केस में हमें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया जाए और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया जाए और हमसे बोला जाए कि प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों ही सेम था दोनों केसेस के लिए, तो यहाँ पे हम सिर्फ अपने दिमाग में एक चीज लगाएंगे कि अगर प्रिंसिपल और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों सेम है तो दैट मीन्स व्हाट कि इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट के केस में होगा वही सेम इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में भी होगा। तो अगर हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं हम ऐसे केस में। तो यहाँ पे सपोज हमने 2000 रुपीज मान लो हमें दिया गया है और सिंपल इंटरेस्ट और 2100 रुपीज हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है। तो हम सबसे पहले क्या करें कि हम सिंपल इंटरेस्ट जो 2 साल का दिया है उसको 2 से डिवाइड करके हम 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लें। ये 1000 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट के केस में इंटरेस्ट होगा, जो फर्स्ट ईयर का होगा वही सेकेंड ईयर में होगा, वही थर्ड ईयर में, यानी आने वाले सारे ही सब्सिक्वेंट ईयर में होगा। तो ये तो सेम होगा, बट यही जो इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में फर्स्ट ईयर में भी होगा। तो इस 1000 को 2100 रुपीज से माइनस कर दें, यानी 2100 माइनस 1000 करेंगे तो आएगा 1100 रुपीज। नाउ ये जो 1100 रुपीज है, इतना तो मुझे पता चल गया कि ये जो 1100 रुपीज है ये सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट रहा होगा, ठीक है। तो ये जो 1000 है इसको कंपाउंडिंग किया होगा तभी जाके 1100 रुपीज पे पहुंचे हैं। तो यहां पर हम जरा देखें कि चेंज आया है 100 रुपीज का, यानी इस 1000 में 100 रुपीज ऐड हुआ है तभी जाके 1100 रुपीज पे पहुंचे हैं। तो चेंज इंटरेस्ट का, यानी इंटरेस्ट है 100 रुपीज का और इंटरेस्ट पर्सन निकालना है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट को हम प्रिंसिपल से कंपेयर करेंगे, तो 100 अपॉन 1000 इंटू 100 करेंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 10% मिलेगा। तो ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था जब हमने सेम प्रिंसिपल और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 साल की ड्यूरेशन के लिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपेयर किया तो हमें ये एक रिजल्ट मिला। अब हम इसी में एक और ऑब्जर्वेशन करेंगे। जब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस दिया हो 2 साल का, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उस फॉर्मूले को कैसे डिराइव करेंगे, चलिए उस चीज को देखते हैं। अब हम नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन देखने जा रहे हैं इसी चीज में कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस फॉर 2 इयर्स ओनली, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पे जो डेटा दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल 10,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और ड्यूरेशन 2 साल का, और सेम डेटा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी है, यानी सेम प्रिंसिपल 10,000, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम और सेम ड्यूरेशन यानी 2 साल के लिए। तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशन देखना है इनके डिफरेंस का, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट के बीच के डिफरेंस का। तो इस केस में हमने यहाँ पे देखा कि 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमें मिला इंटरेस्ट 2000 का और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला 2 साल का वो मिला 2100 रुपीज का। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस 100 का है, 100 का। नाउ ये डिफरेंस मिला कैसे, ये जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होने की वजह से ये डिफरेंस हमें मिल रहा है।
तो सबसे पहले इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मुझे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मुझे देखना पड़ेगा प्रिंसिपल को। तो प्रिंसिपल 10,000 का था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया हुआ है, तो इस 10,000 का 10% बनेगा 1,000 रुपीज। और उस 1,000 पर हमने क्या किया है, 10% से कंपाउंडिंग किया है, यानी 10% से इंटरेस्ट लगाया है। तो इस 1,000 का 10% होगा जो कि 100 रुपीज के बराबर आ रहा है, और यही 100 रुपीज इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। तो फॉर्मूला डिराइव होता है P इंटू R/100 की होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच के डिफरेंस का फॉर 2 ईयर्स ओनली। तो इसके थ्रू हमने 2 ऑब्जर्वेशन देखे अभी जस्ट। आई होप कि ये दोनों ही ऑब्जर्वेशन आपको समझ आया हो।